हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। पवित्र 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 जीवित परमेश्वर, थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। होसन्ना, 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 होसन्ना। स्तुति 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 स्तुति। परमेश्वर की स्तुति हो। थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया। पवित्र 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 सामर्थ्यवान परमेश्वर, राजाओं के राजा और प्रभु के प्रभु, धन्यवाद करते पिता, तेरी महिमा करते, तेरी स्तुति तेरी आराधना करते। परमेश्वर तू दयावंत, तू दया करने वाला परमेश्वर है। तू राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, सामर्थ्यवान परमेश्वर। तेरी दया, तेरी कृपा और तेरी अनुग्रह हम पर सदा बनी रहे। परमेश्वर धन्यवाद करते मेरे परमेश्वर, धन्यवाद करते पिता, धन्यवाद करते, स्तुति करते, आराधना करते, महिमा करते, जय जयकार करते। परमेश्वर होसन्ना, 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 होसन्ना। स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पवित्र 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 जीवित परमेश्वर, थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। पवित्र पवित्र जीवित परमेश्वर, तेरे नाम को धन्यवाद करते पिता, तेरे नाम को धन्यवाद करते पिता। तू राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम को महिमा मिले। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम को धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। विश्वासी विश्वासी व्यक्ति यीशु के नाम की महिमा करने वाले बने। अन्य जाति भी प्रभु के नाम की महिमा करने वाले बने। हालेलुया, थैंक यू जीसस। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, तेरे नाम को महिमा देते पिता। तो मान परमेश्वर, राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु है, सामर्थ्यवान परमेश्वर। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया, 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 हालेलुया। होसन्ना, होसन्ना, होसन्ना। हालेलुया, हालेलुया। वेलकम। इस समय दोपहर के समय प्रभु ने हमें मौका दिया कि हम आपसे प्रभु के बारे में, बाइबल के बारे में और परमेश्वर के बारे में कुछ बात कर सके। और सचमुच प्रभु महान परमेश्वर है, राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है। वो जीवित परमेश्वर है। उन्हीं के द्वारा, उनकी अगुवाई के द्वारा ही हम चल पा रहे हैं और कुछ वचनों के साथ चल पा रहे हैं, बढ़ पा रहे हैं। हालेलुया। प्रियजनों, मैं प्रभु का दास पास्टर वीरू इजराइल, फिर से प्रभु ने हमें मौका दिया कि हम प्रभु का वचन लेकर आपके पास आए। हम इसलिए आए हैं प्रभु के वचन को लेकर क्योंकि आज दिन प्रतिदिन संसार में और संसार के लोगों में शैतान बहुत ही उत्तेजक होने के साथ शैतान लोगों के जीवन में काम कर रहा है, लोगों को भरमा रहा है, लोगों को गलत गलत शिक्षाओं में डाल रहा है। और कई ऐसे लोग हैं प्रभु की सेवकाई में जो प्रभु के दास हैं, वो भी कहीं ना कहीं गलत शिक्षाओं का प्रचार कर रहे हैं। हालेलुया। प्रियजनों, हम जानते हैं कि प्रभु का वचन क्या है, हम जानते हैं कि प्रभु का जो एम क्या है, परमेश्वर क्या चाहता है। सबसे बड़ी बात, परमेश्वर चाहता है कि हम एक दूसरे से प्रेम करें। परमेश्वर चाहता है कि हम एक दूसरे की सहायता करें। परमेश्वर चाहता है कि हम एक दूसरे की भलाई करें। पर प्रियजनों, हमें जितना ज्यादा प्रभु में बढ़ना है, रहना है, उसके लिए हमें एक मजबूत विश्वासी बनने की जरूरत है। आज कई ऐसे लोग हैं प्रभु में रहने के बावजूद भी विश्वास से भटक जा रहे हैं। हालेलुया। विश्वास से भटक जाना
मतलब शैतान उनके जीवन में कार्य कर रहा है। हालेलुया। और शैतान जो कार्य कर रहा है उसके कामों को हमें रोकना है। उसके हर वो काम जो शैतान इस वक्त कर रहा है उसके कामों को हमें रोकना है, विश्वास में बढ़ना है और परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना है। हालेलुया। आइए वचन में जाने से पहले एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, सामर्थ्यवान परमेश्वर, राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, दयालु परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं पिता आज के दिन के लिए, समय के लिए। धन्यवाद करते हैं पिता जो आपने प्रभु अब तक हमें संभाला, अपने स्वर्गदूत के निमित्त हमारी रक्षा की और पवित्र आत्मा के द्वारा हमारी अगुवाई की परमेश्वर, उसके लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह का, जिनके पवित्र लहू और बलिदान के द्वारा हमें एक नया जीवन मिला है, विश्वास वाला और प्रार्थना वाला। हम धन्यवाद करते हैं पवित्र आत्मा का, जो पवित्र आत्मा हमारी गवाही, हमारी सहायता मदद करते। हालेलुया। प्रियजनों, हमें प्रभु की महिमा करनी है, प्रभु की स्तुति करनी है, उसकी आराधना करनी है और उसके नाम की बढ़ाई करनी है। हालेलुया। प्रियजनों, परमेश्वर की महिमा करना हमारा काम है, हमारा कर्तव्य है और हमें कर्तव्य का पालन करना है। प्रियजनों, हम विश्वासी हैं, विश्वास में बढ़ना है। हे पिता परमेश्वर, हमें शक्ति, सामर्थ्य में बल दे, बुद्धि दे, ज्ञान दे कि बुद्धि की बातें कर सके और ज्ञान को प्रकट कर सके। हे प्रभु यीशु मसीह, तेरे पवित्र लहू के द्वारा लोगों को छुटकारा मिले, लोगों को चंगाई मिले, ऐसे हम प्रार्थना करते हैं। पवित्र आत्मा जी अगुवाई करे, सहायता करे। हे पिता परमेश्वर, इस ऑनलाइन मीटिंग में सुनने वालों को और देखने वालों को आशीष और बरकत दे पिता, और हमें भी आशीष बरकत दे पिता कि हम तेरे वचनों को सही तरह से, सही शिक्षा को प्रचार कर सके पिता। धन्यवाद करते पिता। प्रभु, हम अपने आप को, हमारी आत्मा, अपनी देह और प्राण को आपके हाथ में सौंपते पिता। हालेलुया। वचन का समय है, वचन के लिए हमें शक्ति, सामर्थ्य, बल दीजिए, बुद्धि और ज्ञान दीजिए, समझ दीजिए कि प्रभु हम वचन का प्रचार कर सके। धन्यवाद करते पिता, धन्यवाद करते पिता, धन्यवाद करते पिता, तेरी महिमा करते पिता। इस वक्त के समय को आपके हाथों में सौंपते पिता, आपके जोरावर हाथों में सौंपते पिता। और इस वक्त की विनती प्रार्थना परमेश्वर, हम आपके प्यारे बेटे, हमारे जीवन दाता, हमारे मुक्ति दाता और हमारे उद्धार करता पवित्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते पिता। आमीन, 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 आमीन। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। प्रियजनों, आज एक वचन में लेकर आया हूं, जो कि वचन हर किसी के लिए होता है और वचन ही हमारे जीवन में कार्य कर सकता है। हालेलुया। प्रियजनों, हमें वचन के अनुसार चलना है और वचन ही हमें आगे बढ़ाता है और वचन ही हमें जीवन में बढ़ने का मौका देता है। हालेलुया। प्रियजनों, आज का जो वचन है कि हमें प्रभु में जो अधिकार मिले हैं उन अधिकारों का हमें इस्तेमाल करना है। हालेलुया। जो अधिकार परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को दिया और प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को दिया और उन चेलों ने हमको दिया, यानी कि हम भी प्रभु के चेले हैं और चेलों का काम है कि हमें प्रभु का वचन लोगों तक पहुंचाने की हमारा कर्तव्य है और हम वचन पहुंचाएंगे तभी प्रभु की सेवकाई बढ़ सकती है और प्रभु का काम हो सकता है। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। प्रियजनों, आज का जो वचन है वो वचन है मत्ती की किताब, मत्ती सुसमाचार, मत्ती सुसमाचार, उसका अध्याय है 19 अध्याय। हालेलुया। मत्ती
सुसमाचार की किताब 19 अध्याय और उसका वचन है 25, 26, मतलब 25 से लेकर 30 तक पढ़ेंगे। हालेलुया। मत्ती का सुसमाचार 19 अध्याय उसका पढ़ेंगे 25 से लेकर 30 तक। मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं, और जो मुझे सुन पा रहे हैं, जो मुझे देख पा रहे हैं, अगर आपको मेरी आवाज क्लियर सुनाई दे रही है, आप मुझे देख पा रहे हैं, तो आप कमेंट कर सकते हैं। यस, आप कमेंट कर सकते हैं। अगर आप अच्छी पूरी तरह मुझे सुन पा रहे हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की महिमा हो। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की महिमा हो, प्रभु परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय। हालेलुया। थैंक यू जीसस। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। प्रियजनों, आज जो अधिकार परमेश्वर ने हमको दिया है, उस अधिकार को हमें इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। जो अधिकार परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को दिया और प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को दिया, और वही चेलों ने हम लोगों को दिया कि हम प्रभु के वचनों के द्वारा बढ़ सके और लोगों को बढ़ा सके, और हम पाप से, नरक से खुद भी बचें और लोगों भी बचा सके। हालेलुया। तो प्रियजनों, वचन में क्या लिखा है? मत्ती के सुसमाचार 19 अध्याय उसका वचन 25 से लेकर 30 तक में क्या लिखा है सुनेंगे। मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। लिखा है, यह सुनकर चेलों ने बहुत चकित होकर कहा, फिर किसका उद्धार हो सकता है? यीशु ने उनकी ओर देखकर कहा, मनुष्य से तो नहीं हो सकता, परंतु परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। हालेलुया। प्रियजनों, यहां पर पतरस यानी उसका चेला, यीशु का चेला, प्रभु से सवाल करता है कि प्रभु, फिर किसका उद्धार हो सकता है? किसका उद्धार हो सकता है? उद्धार उस व्यक्ति का हो सकता है जो यीशु के ऊपर विश्वास रखता है, जो पश्चाताप करता है, जो प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाओं पर चलता है, जो परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा का पालन करता है और परमेश्वर के विधि और नियम के अनुसार चलने वाला, उसी का उद्धार हो सकता है। और हमें लोगों का उद्धार ही कराना है। हालेलुया। प्रियजनों, ये सवाल हर वो व्यक्ति के लिए है कि उद्धार किसका हो सकता है। उद्धार पाने के लिए कई लोग कई तरह के कार्य करते हैं, कई तरह के ऐसे काम कर्म करते हैं कि उनको लगता है कि हमारा उद्धार हो जाएगा। हालेलुया। पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो सच्चे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास रखते हैं, अपने गुनाहों से, अपने पापों से तौबा करते हैं, यानी पश्चाताप करते हैं, और यीशु के वचन को सुनते हैं और पढ़ते हैं और उसके ऊपर चलते हैं और परमेश्वर की आज्ञा का जो पालन करते हैं, परमेश्वर ऐसे लोगों का उद्धार करता है और करना भी चाहता है। यहां पर वो सवाल करता है, पौलुस क्या कहता है कि ये सुनकर चेलों ने बहुत चकित होकर कहा कि किसका उद्धार हो सकता है? यीशु ने कहा उनको और देखकर कहा, मनुष्य से तो नहीं हो सकता, परंतु परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। मनुष्य जिसको परमेश्वर ने बनाया है, आज पूरी दुनिया में, पूरे संसार में मनुष्य अपनी ही मनमानी कर रहा है, अपने हिसाब से उठता है, अपने हिसाब से सोता है, घूमता है, फिरता है, खाता पीता है, सब कुछ अपना इच्छा और अपने
मर्जी के अनुसार जी रहा है। पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि हर वो व्यक्ति, चाहे वो औरत है, चाहे वो आदमी है, या कोई भी क्यों ना, मानव जाति में कोई भी क्यों ना हो, सब परमेश्वर के लोग हैं, परमेश्वर की संतान है। क्योंकि बाइबल में लिखा है कि जितनों ने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया वो सभी लोग परमेश्वर की संतान है। हालेलुया। प्रियजनों, हम परमेश्वर की संतान हैं और परमेश्वर की संतान को किस तरह कैसे रहना चाहिए ये परमेश्वर भली भांति जानता है। पतरस की किताब में लिखा है, परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि मैं पवित्र हूं, तुम भी पवित्र बनो। प्रियजनों, पवित्र शास्त्र में जो एक एक लफ्ज, एक एक शब्द जो लिखे हुए हैं वो इसलिए लिखे हुए हैं कि हम उस वचन को पढ़ सके। परमेश्वर क्या कहता है कि मैं पवित्र हूं और तुम भी पवित्र बनो। और आज हम ना तो पवित्र बन पा रहे और ना पवित्रता में चल रहे हैं। परमेश्वर जो पवित्र है, परमेश्वर जो पूरी दुनिया का सृष्टि करता है, संसार को, दुनिया को बनाने वाला सृष्टि करता है, वो क्या चाहत रखता है? वो ये कहता है कि मैं पवित्र हूं, तुम भी पवित्र बनो। और हम पवित्र बनना नहीं चाहते। इंसान हर कहीं चला जाता है, हर कहीं चला जाता है, पर चर्च नहीं जा पाता। क्योंकि चर्च ऐसी जगह है जहां पर परमेश्वर और परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताया जाता है। और जो प्रभु यीशु मसीह को नहीं सुनता या उसके वचन को नहीं सुनता, उसकी आज्ञा का पालन नहीं करता या उसकी शिक्षाओं पे नहीं चलता, वो इंसान, वो मनुष्य पवित्रता वाला जीवन नहीं व्यतीत कर सकता। और हमें परमेश्वर ने खुद कहा है कि मैं पवित्र हूं, तुम भी पवित्र बनो। तो प्रियजनों, परमेश्वर को मालूम है कि हम पापी हैं। परमेश्वर को मालूम है कि हम जन्म से पापी हैं और पाप करते आ रहे हैं। पर प्रभु हमें मौका दे रहा है, प्रभु हमें मौका दे रहा है कि मैं पवित्र हूं, तुम भी पवित्र बनो। और हम बनना नहीं चाहते। फिर दूसरे में क्या कहता है कि जिस तरह तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, उसी तरह तुम भी पूरी तरह अपने चाल चलन के द्वारा पवित्र बने रहो। हालेलुया। परमेश्वर हमें पवित्रता वाला जीवन, पवित्र होने के लिए कह रहा है। और अगर हम पवित्र बने रहेंगे और पवित्रता वाला जीवन जिएंगे, तभी परमेश्वर हमें पवित्र आत्मा देगा। हालेलुया। विश्वास करने वाले बोले आमीन। तो ये जो पवित्र आत्मा है उन्हीं को मिलता है, उन्हीं को परमेश्वर देता है जिनको प्रभु चुनता है। और परमेश्वर ने खुद कहा है कि बुलाए हुए बहुत हैं, वचन में लिखा है बुलाए हुए बहुत हैं पर चुने हुए कम हैं। सचमुच आज चुने हुए बहुत ही कम हैं। और हम चुने हुए लोगों को अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को देना पड़ेगा, उनके वचनों को सुनना पड़ेगा, उनकी आज्ञा का पालन, उनके शिक्षाओं का हमें अनुसरण करना पड़ेगा। हालेलुया। प्रियजनों, हम लोगों को अपना जीवन मसीह में गुजारना है, क्योंकि मसीह ही हमारे जीवन में कार्य कर रहा और करता रहेगा। मैं आपको कोई जोर जबरदस्ती नहीं कहता या जोर जबरदस्ती नहीं करता या नहीं कहता कि आप यीशु को माने। यीशु हर वो व्यक्ति, हर वो इंसान से प्यार करता है, प्रेम करता है जो परमेश्वर की बनाई हुई सृष्टि है। और सृष्टि का कर्तव्य यह बनता है कि हम परमेश्वर के वचन को, उसके बेटे यीशु मसीह को ग्रहण करें, उसके वचनों को ग्रहण करें, उनकी शिक्षाओं का पालन करें और उसकी आज्ञा के अनुसार चलें। हालेलुया। प्रियजनों, हमें पवित्रता वाला जीवन बिताना पड़ेगा। पर आज का जो वचन है मत्ती की किताब, मत्ती सुसमाचार की किताब 19 अध्याय का वचन में 25-26 में इस तरह लिखा है कि फिर किसका उद्धार हो सकता है। यीशु ने उनको
देखकर कहा कि मनुष्य से तो नहीं हो सकता, परंतु परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। कई जीवन में ऐसे काम है प्रियजनों, मनुष्य नहीं कर सकता। आप देखेंगे कि कभी कभी हॉस्पिटल में डॉक्टर भी जवाब दे देता है। डॉक्टर जो एक मनुष्य है, और मनुष्य होने के साथ एक डॉक्टर भी है, पर जहां तक वो इलाज करता है, जहां तक वो ऑपरेशन सर्जरी करता है, कुछ भी करता है, उसे मालूम है कि मैं क्या कर सकता हूं इसमें और क्या नहीं कर सकता हूं। पर कहीं ना कहीं डॉक्टर के साथ साथ परमेश्वर का कार्य भी जुड़ा हुआ है। जीवन देना परमेश्वर का काम है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि मार्ग, सत्य और जीवन में हूं, मेरे बिना पिता के पास कोई नहीं जा सकता। हालेलुया। सचमुच अगर हमें स्वर्ग में जाना है, स्वर्ग के राज्य में जाना है, तो हमें प्रभु यीशु मसीह के हर वो शिक्षाओं पर चलना पड़ेगा, हर वो बातों का आज्ञा का पालन करना पड़ेगा जिनके द्वारा हम परमेश्वर की राह पे चल सकते हैं। और जो लोग चल रहे हैं उनके ऊपर प्रभु का बहुत बड़ा अनुग्रह है, और जो नहीं चल पा रहे हैं शैतान ने उनको जकड़ा हुआ है। प्रियजनों, हमें अपना जीवन परमेश्वर के हाथ में देना है। हमारे जीवन की बागडोर प्रभु यीशु मसीह के हाथों में देना है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ही हम लोगों को उद्धार वाला जीवन दे सकते हैं। मनुष्य से नहीं हो सकता, पर परमेश्वर से हो सकता है। एक व्यक्ति को जीवन बदलने के लिए परमेश्वर पर और उसके बेटे प्रभु यीशु मसीह के ऊपर भरोसा, विश्वास रखना पड़ेगा। और बाइबल साफ साफ कहती है कि विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। ये विश्वास हमारा जो है और बढ़ना चाहिए। आज हर इंसान प्रभु में बढ़ना चाहता है। हर इंसान प्रभु में कुछ अपने जीवन की समस्याओं को लेकर आता है, पर जब परमेश्वर उन समस्याओं से निकालता है तो वो इन मनुष्य परमेश्वर का धन्यवाद ना करके चंगाई लेके, छुटकारा लेकर अपने लाइफ में, अपने जीवन में फिर से चला जाता है। प्रियजनों, आपका उद्धार किसी मनुष्य के द्वारा नहीं, आपका उद्धार किसी भी व्यक्ति के द्वारा नहीं, बल्कि स्वर्ग के परमेश्वर और उसके प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही आपका उद्धार हो सकता है। हालेलुया। तो जीवन का अधिकार हमें प्रभु को देना है, यीशु को देना है, और यीशु ही हमारे जीवन का उद्धार कर सकता है, और उद्धार वाला जीवन ही हमें आगे बढ़ा सकता है। हालेलुया। वो कहता है कि मनुष्य से नहीं हो सकता, पर परमेश्वर से हो सकता है। यस, मनुष्य कुछ नहीं कर सकता, मनुष्य आपको उद्धार नहीं कर सकता, मनुष्य आपको चंगाई नहीं दे सकता, मनुष्य आपको छुटकारा नहीं दे सकता, मनुष्य आपका कोई भी कार्य नहीं कर सकता, क्योंकि हाँ, यह अधिकार परमेश्वर ने अपने प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह को दिया है। और जिसको अधिकार है हमें शिक्षा देने का, हमें वचन में बढ़ाने का, हमें विश्वास में बढ़ाने का, तो हमें यीशु के ऊपर भरोसा रखना पड़ेगा। मनुष्य पर भरोसा मत रखिए। मनुष्य आपको धोखा दे सकता है, पर परमेश्वर आपको धोखा नहीं, आपको मौका दे रहा है, और मौका है प्रभु यीशु मसीह। आज के समय में जितने भी लोग पाप का जीवन व्यतीत कर रहे हैं, पाप में जीवन काट रहे हैं, गुनाहों में जीवन काट रहे हैं, सभी लोगों को परमेश्वर अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जीवन देना चाहता है। तो आप अपना जीवन का मौका प्रभु यीशु मसीह को दीजिए, प्रार्थना कीजिए, दुआ कीजिए, फिर देखिए प्रभु यीशु मसीह आपको जरूर जरूर आपको उद्धार वाला जीवन दे सकता है। हालेलुया। प्रियजनों, हमें विश्वास में मजबूत रहना है। हमें किसी भी बात की चिंता नहीं करना है, चाहे जितनी मर्जी दुख और तकलीफ परेशानी आए, परमेश्वर और परमेश्वर के पुत्र यानी प्रभु यीशु मसीह हमेशा हमारे साथ हैं और रहते भी। हालेलुया। इसलिए प्रियजनों, हमें मनुष्य के ऊपर नहीं बल्कि प्रभु यीशु मसीह के ऊपर भरोसा रखना चाहिए, क्योंकि उद्धार सिर्फ यीशु मसीह के द्वारा है। हालेलुया। फिर 27 में क्या लिखा है? इस पर पतरस ने उससे कहा, देख हम तो सब कुछ छोड़ के तेरे पीछे हो लिए हैं।
हालेलुया। देखो पतरस क्या कहता है कि देख हम तो सब कुछ छोड़ के तेरे पीछे हो लिए हैं। उनका क्या कहने का मतलब था कि प्रभु मैं पहले समुद्र में मछली पकड़ता था, मछली पकड़ने के द्वारा मैं उसको मार्केट में बाजार में बेचता था और मुझे 4 अच्छे पैसे मिलते थे और मैं काम धंधा भी करता था। यही सारे काम, संसार के सारे काम यीशु के जितने भी 12 चेले थे वो सब करते थे। कोई कुम्हार था, कोई मछली पकड़ने वाला था, कोई घर बनाने वाला मिस्त्री था, कोई क्या, यानी कोई ना कोई काम धंधा करते थे। पर यहां पर पतरस क्या कहता है कि हम तो सब कुछ छोड़ के तेरे पीछे हो लिए। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। पतरस प्रभु को कहता है और प्रभु देखता है और देखने के बाद उन्हें समझाता है, कहता है कि इसमें तो वचन नहीं लिखा है पर पवित्र शास्त्र में ऐसा लिखा है कि पतरस को प्रभु यीशु ने कहा कि देख तू तो आज मछलियां पकड़ रहा है पर आने वाले समय में तू मनुष्य को पकड़ने वाला बनेगा। तो परमेश्वर चाहता है कि हमें मनुष्य को पकड़ना है, उस मनुष्य को पकड़ना है जिसका जीवन पाप में है, गुनाहों में है और बुरे कर्मों में फंसा हुआ है। तो हमें उनको पकड़ना है और उनको पाप करने से बचाना है। और अब पाप करने से बचाना है और हर तरह के गुनाह, अपराध जो परमेश्वर की नजरों में पाप है उन्हीं में से उन लोगों को हमें बचाना है। हालेलुया। तो परमेश्वर ने जो अधिकार प्रभु यीशु मसीह को दिया, वो अधिकार प्रभु यीशु मसीह पतरस को देता है कि तू मछली पकड़ने वाला है और सारी जिंदगी मछली पकड़ता आ रहा है, पर मैं तुझे कहता हूं कि अब तू आने वाले समय में आगे मछलियां नहीं बल्कि मनुष्य को पकड़ने वाला बनेगा। प्रियजनों, ऐसी बातें सुनकर पतरस ने प्रभु यीशु मसीह के वचन को सुना, समझा, जाना और उसके आगे का पालन किया, सेवकाई में उतरे और पतरस ने सुसमाचार का प्रचार किया, यीशु के बारे बताया, लोगों को बताया और कई लोगों ने पतरस की बातों को सुनकर अपना जीवन यीशु को दिया और उद्धार पाया। पर उद्धार पाया किसकी वजह से? उद्धार पाया यीशु की वजह से। पर उसको सुनाया किसने? उनका पतरस ने। तो पतरस ने जो भी कार्य किया पूरा अधिकार के साथ काम किया, यीशु के नाम से सेवा करते रहे, यीशु के नाम की महिमा करता रहा और यीशु का काम करता रहा और यीशु का काम करते करते वो एक अच्छा प्रेरित कहलाया गया। आज भी हमें प्रेरित बनना है, आज भी हमें प्रभु के वचनों को लोगों तक पहुंचाना है। हमें आज भी प्रभु के वचनों के साथ साथ परमेश्वर के बारे में लोगों को बताना है। और जब तक हम परमेश्वर के बारे में और उसके पुत्र के बारे में, यीशु के बारे में नहीं बताएंगे, तब तक ये लोग जो पापों में, गुनाहों में फंसे हुए हैं, जो कि नरक वाला काम कर रहे हैं, उनसे उनको छुटकारा नहीं मिल सकता। प्रियजनों, हमें भी पतरस जैसा प्रेरित बनना है और प्रभु का शुभ समाचार लोगों तक पहुंचाना है। हालेलुया। तो प्रभु ने उसे क्या कहा? पहले तो उसने ये कहा कि देख हम तो सब कुछ छोड़ के तेरे पीछे हो लिए हैं। पतरस और उसके लोगों ने कहा। 28 में प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? यीशु ने उसे कहा कि मैं तुम में से सच कहता हूं कि नई सृष्टि में जब मनुष्य का पुत्र अपने महिमा के सिंहासन पर बैठेगा तो तुम भी मेरे पीछे हो लिए हो 12 सिंहासनों पर बैठकर इजराइल के 12 गोत्रों का न्याय करोगे। हालेलुया। प्रियजनों, इतना बड़ा अधिकार प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को दे रहा है। वो क्या कहता है? उसकी सारी बातें सुनकर के कहता है कि जब नई सृष्टि बनेगी, यस, जब परमेश्वर का पुत्र यानी प्रभु यीशु मसीह जब बादलों से, स्वर्ग लोक से अपने स्वर्गदूतों के साथ इस संसार में, इस दुनिया में, धरती पर जब आएगा, हालेलुया, जब आएगा, जो महिमा का सिंहासन
जो प्रभु यीशु मसीह को दिया जाएगा, उस सिंहासन में वो खुद भी बैठेगा और हमें 12 सिंहासनों पर बैठाकर, हालेलुया, विश्वास करने वाले बोले आमीन, 12 सिंहासनों पर बैठकर इजराइल के 12 गोत्रों का न्याय करोगे। हालेलुया। देखो इतना बड़ा अधिकार प्रभु हमें दे रहा है कि हम भी उनका न्याय करेंगे, 12 गोत्रों का न्याय करेंगे। और प्रभु कहता है कि तुम उन सिंहासन में बैठोगे जिस सिंहासन में प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं। और उस सिंहासन में बैठने के लिए हमें प्रभु की सेवकाई में, प्रभु के वचनों पे, प्रभु की शिक्षाओं पे चलना पड़ेगा, तभी हमें यह अधिकार मिल सकता है। पर हमने उस अधिकार को ना अपनाकर अपने जीवन अपने हिसाब से जी रहे हैं। प्रियजन, ये जीवन हमारा नहीं है, ये जीवन प्रभु यीशु मसीह का दिया हुआ है। और उसका लहू का एक एक कतरा हमारे गुनाहों के लिए, हमारे पापों के लिए बहाया गया, क्योंकि उसका पवित्र लहू ही बहाने के द्वारा हमें पापों से छुटकारा मिला है। आज जितने लोग प्रभु यीशु को ग्रहण किया, जिन्होंने बपतिस्मा लिया है, वो आज पाप में ना होकर प्रभु की सेवकाई कर रहे हैं। और सेवकाई करना प्रभु ने सिखाया है। और प्रभु ने जो कुछ सिखाया है हमें पवित्र वचन के द्वारा सिखाया है, और वो पवित्र आत्मा के द्वारा भी हमें सिखाता है कि हमें कैसा रहना चाहिए और कैसा नहीं रहना चाहिए। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। कहता है कि 12 गोत्रों का न्याय करोगे, और जिस किसी ने, ध्यान से सुनिए, प्रभु क्या कहता है वचन में, जिस किसी ने, 29 में लिखा है, 29 में लिखा है, और जिस किसी ने घरों या भाइयों या बहनों या पिता या माता या बाल बच्चों या खेतों को, यानी प्रॉपर्टी को मेरे नाम से छोड़ दिया है। हालेलुया, हालेलुया, बोले यीशु मसीह की जय। परमेश्वर कहता है, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर क्या कहता है कि जो लोग सेवा कर रहे हैं, जो लोग सेवकाई कर रहे हैं, और जो लोग संसार की चीजें, संसार से जुड़े हुए जितने भी रिश्ते छोड़कर, और रिश्ते कौन कौन से हैं? घर, जिस घर में आप रहते हैं, आपने घर छोड़ दिया प्रभु की सेवकाई के लिए, आपने अपने माता पिता को छोड़ दिया, आपने अपने भाई बहनों को छोड़ दिया, आपने बाल बच्चों को छोड़ दिया, आपने प्रॉपर्टी छोड़ दी, सब कुछ छोड़ दिया। किसके लिए? प्रभु के लिए। तो प्रभु उसके बदले में आपको क्या देगा? सोचने वाली बात है कि लोग सोचते हैं कि बाबा कि हम प्रभु की सेवकाई करके हमें क्या मिलेगा। और यही बात पतरस और पतरस के साथ जितने भी चेले थे, उन्होंने भी यही सोचा कि हम तो अपना सब कुछ छोड़ दिए प्रभु तेरे लिए, तो हम क्या करें। फिर कहता है कि हम घर बार, बाल बच्चे, माता पिता, भाई बहन को छोड़ दें, तो हमें क्या मिलेगा। हालेलुया। हमारा परमेश्वर महान है प्रियजनों। परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि तेरी मांगने से पहले मैं जानता हूं कि तुझे क्या चाहिए। प्रभु तुम्हारे मन को भी जानता है, तुम्हारे हृदय को भी जानता है, आपके जीवन के बारे में जानता है। आप ये मत सोचिए कि मैं क्या खाऊंगा, क्या पहनूंगा, क्या उड़ूंगा, क्या करूंगा, क्या नहीं करूंगा। परमेश्वर सब कुछ जानता है। और प्रभु यीशु मसीह हर जरूरतों को पूरा करता है। हर वो भाई, हर वो बहन, हर वो बेटी, हर वो माँ जो भी प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा पिता उनको सब कुछ देता है। तो यहां पर वो कहता है कि जो घर बार, परिवार, भाई बहन, रिश्ते नाते छोड़कर, खेतों को छोड़कर, प्रॉपर्टी को छोड़कर, धन दौलत को छोड़कर मेरे लिए छोड़ देता है, उसको 100 गुना मिलेगा। हालेलुया, 100 गुना, 100% परमेश्वर उसको देगा। हालेलुया, वो 100% परमेश्वर देने को तैयार बैठा है। एक बार परमेश्वर के लिए, उसके पुत्र प्रभु यीशु मसीह के लिए आपको इस राह पे एक बार निकलना पड़ेगा। जब तक आप निकलोगे नहीं
प्रियजनों, तब तक हम आगे जीवन में नहीं बढ़ सकते। हमें जीवन में बढ़ना है तो हमें प्रभु के दिए हुए अधिकार का इस्तेमाल करना पड़ेगा और हमारा जो कर्तव्य है उसकी पालना करनी पड़ेगी। प्रभु कहता है कि मैं तुम्हें 100 गुना दूंगा, 100 गुना। वचन का बीज बोना, और वो वचन प्रभु यीशु मसीह है, और उस वचन के बीज को हमें बोना है। कहां? जमीन में नहीं, लोगों के हृदयों में, लोगों के दिलों में। हमें प्रभु के बारे में लोगों को बताना पड़ेगा। हमें परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताना पड़ेगा। हमें परमेश्वर के बारे में बताना पड़ेगा। और ये सच्चाई अगर हम जानते हैं कि हाँ, कि परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया और फिर मुर्दों में से जी उठा है। किसके लिए? हमारे लिए, कि हम गुनाहों में, पापों में अपना जीवन व्यतीत ना करें। और प्रभु की सेवकाई करने वाला, चाहे प्रभु का दास छोटा है चाहे प्रभु का दास बड़ा है, प्रभु कहता है कि मैं उन्हें 100 गुना दूंगा, 100 गुना दूंगा। आज 100 गुना कैसे? परमेश्वर पहला कहता है जो मेरे लिए घर छोड़ देता है। अगर आप घर छोड़ देते हो तो आपको क्या लगता है कि प्रभु आपको घर नहीं देगा? प्रभु अपना खुद का घर देगा तुम्हें, और खुद वो तुम्हारे घर में रहता है, और तुम्हारे घर में रहने के साथ साथ आपको चला रहा है। घर चला गया कोई बात नहीं, प्रभु आपको घर भी देगा। माता पिता छोड़ देना, भाई बहन छोड़ देना, बाल बच्चे छोड़ देना, ये क्या है सब? आज जितने भी प्रभु के दास हैं, जो भी प्रभु की सेवकाई कर रहे हैं, आज हर कलीसिया में उनको माता पिता, भाई बहन, बाल बच्चे सब कुछ मिल रहा है। वो सब कुछ मिलने का कारण क्या है? क्योंकि आपने प्रभु यीशु मसीह के लिए, प्रभु की सेवकाई के लिए अपना घर बार, पूरा परिवार, खेत, प्रॉपर्टी सब कुछ छोड़ दिया है। इसलिए छोड़ दिया कि आप प्रभु के लिए कुछ कर सके। आप इसलिए नहीं छोड़ा कि आपको कोई स्वार्थ है, आपने इसलिए छोड़ा क्योंकि आपके अंदर से संसार का प्रेम चला गया है और परमेश्वर का प्रेम आपके जीवन में आ चुका है। हालेलुया। विश्वास करने वाले बोले आमीन। विश्वास करने वाले बोले आमीन। जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं और जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, अगर आप मुझे अच्छी तरह सुन पा रहे, देख पा रहे हैं, तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगर आप मेरी आवाज को सुन पा रहे हैं या मुझे अच्छी तरह देख पा रहे हैं, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं आप लोगों की भलाई के लिए ही कहता हूं प्रियजनों, क्योंकि भलाई करना हमें प्रभु ने सिखाया, और हम भलाई करके छोड़कर, भलाई करना छोड़कर बुराई करेंगे तो बुराई करने वालों को परमेश्वर बढ़ाता नहीं है, बल्कि उन लोगों को अपने लोगों से दूर कर देता है। क्योंकि बुराई करने वाले के लिए जगह प्रभु ईश्वर के पास और उसके बेटे यीशु के पास नहीं है। पर जो भलाई करता है, भलाई करने वाला एक न एक दिन प्रतिफल जरूर पाता है। यहां पर परिवार छोड़ने का मतलब है कि अगर तुम्हारा एक परिवार चला गया है, अगर तुमने एक परिवार को छोड़ दिया है, तो मसीह में आने से, प्रभु में आने से, मिनिस्ट्री में आने से, सेवकाई में से कितने ही हजार सैकड़ों परिवार आपको मिलते हैं। उनमें कोई माता पिता समान होता है, कोई भाई बहन समान होता है, कोई बच्चों के समान होता है। तो आप उनमें अपना जीवन व्यतीत कर सकते हैं। आप उनके साथ रहकर वो प्रभु का वचन उनके साथ शेयर कर सकते हैं। आप किसी भी बात की चिंता ना करें कि हमें क्या मिलेगा। मैं आपको बता रहा हूं कि प्रभु कहता है कि मैं तुम्हें 100 गुना दूंगा। आज सैकड़ों हमारे भाई बहन हैं, सैकड़ों ही बाल बच्चे हैं, सैकड़ों ही माता पिता हैं, पर प्रभु में रहकर ही परिवार मिलता है। हमारे संसार के परिवार हमारा साथ नहीं देते, हमें तकलीफ देते हैं, हमें ताड़ना देते हैं, हमें परेशानी में रखते हैं। तो परमेश्वर अपने लोगों को परेशान नहीं करता, बल्कि शांति वाला जीवन देता है, और शांति का राजकुमार प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। तो 100 गुना पाने के लिए हमें मेहनत, कड़ी मेहनत, परिश्रम करना पड़ेगा।
क्योंकि बाइबल में लिखा है, मत्ती की किताब 11 अध्याय उसका वचन 28 में लिखा है कि हे परिश्रम करने वालों, बोझ से दबे लोगों, तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। तो विश्राम परमेश्वर आपको देगा, आपको देगा। आपको हर तरह के बोझ से, चाहे बोझ कैसा क्यों ना हो, पैसों का बोझ, कर्जे का बोझ, टेंशन का बोझ, चिंता का बोझ, बीमारी का बोझ, कोई भी किसी भी तरह का बोझ क्यों ना हो, सारे बोझों को प्रभु यीशु मसीह अपने ऊपर ले चुका है। हमारे लिए सर पे कांटों का ताज सहा, हाथ पांव में कीलें खाई, अपने पीठ में, अपनी छाती में भाला खाया, अपने पीठ में कोड़े खाए। किसके लिए? हमारे लिए, कि हम पापों में ना जाएं, हम नरक में ना जाएं। और जो व्यक्ति प्रभु को सच्चे दिल से प्रभु कहकर अंगीकार करता है, उसकी महिमा करता है, उसकी स्तुति, उसकी आराधना करता है और परमेश्वर को धन्यवाद करता है, विश्वास कीजिए उसके बाद परमेश्वर का अधिकार आपके ऊपर आ चुका है और आप अधिकारी बनेंगे, अधिकारी बनेंगे और प्रभु आपकी हर जरूरत को पूरा करेगा, आपको हर तरह की जरूरतों को पूरा करेगा। आपकी सेवकाई छोटी है तो बड़ी कर सकता है। सब कुछ परमेश्वर के हाथ में है, मनुष्य के हाथ में कुछ नहीं है। मनुष्य नहीं बढ़ा सकता, पर परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आपको बढ़ा सकता है। तो 100 गुना पाने के लिए हम लोगों को परमेश्वर की सेवकाई में, उसकी सेवा में उतरना पड़ेगा। फिर वो कहता है कि और वे अनंत जीवन का अधिकारी होगा। हालेलुया। परमेश्वर क्या कहते हैं कि और वो जो यीशु पर विश्वास करते हैं, प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं, भरोसा करते हैं, वो अनंत जीवन का अधिकारी होगा। और अनंत जीवन का अधिकारी हमें तब मिलेगा जब हम इस दुनिया से चले जाएंगे, छोड़ दिए जाएंगे और एक नया जीवन मिलेगा, वो अनंत जीवन मिलेगा। वो अनंत जीवन हमें प्रभु यीशु मसीह के साथ मिलेगा। जिस तरह परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को मुर्दों में से जिलाया, उसी तरह हमें भी परमेश्वर सही समय में, न्याय के दिनों में हमें भी जिलाएगा और हमें अनंत जीवन का अधिकार देगा। जो अनंत जीवन आज प्रभु यीशु मसीह जी रहा है, हम लोगों के बीच में जी रहा है, वही जीवन परमेश्वर आपको देगा और अधिकारी बनाएगा। हमें जीवन जीने का अधिकार है, इसलिए अधिकार को अपनाइए और अधिकारी बनिए और खुद भी जीवन जिए और लोगों को भी जीवन दीजिए। किसके नाम से? प्रभु यीशु मसीह के नाम से। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही हमें उद्धार वाला, मुक्ति वाला जीवन मिल सकता है। हालेलुया। फिर 30 में क्या लिखा है? परंतु बहुत से जो पहले हैं पिछले होंगे और जो पिछले हैं वे लोग आगे होंगे। हालेलुया। इसका मतलब क्या है? जितने लोग पीछे हैं, अपने जीवन बहुत पीछे चल रहे हैं, तो प्रभु कहता है कि अगर तुम अपना जीवन का अधिकार मुझे देते हो और मैं तुम्हें अधिकारी बनाता हूं, तो वो कहता है कि जितने लोग जीवन को पीछे, जीवन पाने के लिए पीछे हैं, वो लोग आगे आ जाएंगे। हालेलुया। वो लोग आगे आ जाएंगे। वो लोग प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जीवन जीने के लिए आगे आ जाएंगे। और जो यीशु मसीह में जी रहे हैं, फिर भी पापों में पड़े हैं, गुनाहों में पड़े हैं, वो कहता है कि जितने आगे हैं वो पीछे हो जाएंगे और जितने पीछे वो आगे हो जाएंगे। तो प्रियजनों, ये आपने डिसाइड करना है कि हमें प्रभु में पीछे रहना है कि प्रभु में आगे रहना है। हम जो पीछे थे आज प्रभु में आगे हैं। दिन प्रतिदिन प्रभु हमें हमारी सेवकाई में, हमें सेवा में बढ़ा रहा है। दिन प्रतिदिन प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार हम लोगों तक पहुंचा रहे हैं। दिन प्रतिदिन हम परमेश्वर के वचन को और परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह का प्रेम लोगों को दिखा रहे, बता रहे हैं और बहुत कार्य हो रहा है। बहुत आश्चर्यकरम कार्य हो रहे हैं, अद्भुत कार्य हो रहे हैं। लोग चंगाई पा रहे हैं बीमारियों से, लोग हर तरह के बोझ से, कर्जों के बोझ से, तकलीफों से, हर चीजों से निकल रहे हैं और आज वो प्रभु की महिमा कर रहे हैं, आज वो परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं। तो प्रियजनों, वो लोग करे तो आप क्यों नहीं कर सकते? क्या करना पड़ेगा? आपको कोई पहाड़ चढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको कुछ भी ऐसा संसारिक काम नहीं करने की जरूरत है। सिर्फ आपको प्रार्थना में रहना है और आप जितना प्रार्थना में रहोगे, हालेलुया, हालेलुया,
जितने प्रार्थना में रहोगे उतने प्रभु आपको बढ़ाएगा। और बढ़ाने के लिए परमेश्वर पवित्र आत्मा देता है, और वो पवित्र आत्मा परमेश्वर उसी को देता है जो ईमानदारी से, वफादारी से और अपने जीवन से प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाओं के ऊपर उसके आज्ञा की पालन करता है और अपना जीवन प्रभु यीशु को देता है। तो प्रियजनों, हमें पीछे नहीं रहना बल्कि आगे रहना है, प्रभु में बढ़ना है, सेवकाई में बढ़ना है, प्रार्थना में बढ़ना है, वचन में बढ़ना है, प्रभु की महिमा करनी है, प्रभु की स्तुति करनी है, प्रभु की आराधना करनी है, क्योंकि हमारा कर्तव्य यही है। जो परमेश्वर ने अधिकार हमें दिया है, जो प्रभु यीशु मसीह ने शिक्षा हमें दी है, हमें शिक्षा का पालन करना है और प्रभु के वचन को लोगों तक पहुंचाना है। और जब तक हम प्रभु की सेवकाई में उतरकर प्रभु का वचन और प्रभु के बारे में लोगों को नहीं बताएंगे, हम जीवन में कुछ नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते, कुछ बढ़ा नहीं सकते। क्योंकि बाइबल में प्रभु यीशु मसीह ने कहा तुम मेरे बिना कुछ भी नहीं कर सकते। यस, हम प्रभु यीशु मसीह के बिना कुछ भी नहीं कर सकते। आज भी जो हम प्रार्थना जो करते हैं ना पिता परमेश्वर से, हालेलुया, आज भी जो हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर से, वो प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने खुद कहा है कि अब तक तुम लोगों ने कुछ नहीं मांगा, पर अब मांगो, मेरे पिता से मांगो मेरे नाम से, और वो तुम्हें देगा। आज हर इंसान, हर व्यक्ति जो दुखी परेशान है, जो भी पिता परमेश्वर से, यहोवा परमेश्वर से प्रार्थना करता, दुआ करता है, वो प्रभु यीशु के नाम से मांगता और पिता उन्हें देता है। बस प्रियजनों, ईमानदार रहो, वफादार रहो, प्रभु की स्तुति करो, प्रभु की आराधना करो और प्रभु के नाम को ऊंचा करो। और किसी भी बात की चिंता मत करो, प्रभु आपके हर जरूरत को पूरा करने वाला है। प्रभु आपको बुद्धि और ज्ञान देने वाला है। ईमानदारी, वफादारी से रहो और लोगों को प्रभु का वचन देते रहो। खुद भी बचो पाप करने से और लोगों को बचाओ। यही प्रभु हमें शिक्षा देता है और यही सिखाता है। और प्रेम प्यार में बने रहो और किसी बात की चिंता मत करो। आपके सही समय में परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा। मेहनत करते रहिए, प्रार्थना करते रहिए, वचन पढ़ते रहिए और लोगों को प्रभु के बारे बताते रहिए। हालेलुया। तो ये जो अधिकार परमेश्वर हमें दिया है, वो अधिकार को अपनाइए और जो हमने वचन में बोला है उसको पढ़िए, अपने घरों में पढ़िए। मत्ती की किताब 19 अध्याय उसका वचन 25 से लेकर 30 तक पढ़िए। उसमें सब कुछ लिखा है, क्या करना, कैसे नहीं करना और प्रभु किसको क्या देने वाला है। तो अगर 100 गुना प्रभु में बढ़ना चाहते हो, 100 गुना का प्रतिफल आपको चाहिए यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर की ओर से, तो आप लोगों को प्रभु के सेवकाई में, मिनिस्ट्री में उतरना पड़ेगा। मैं ये नहीं कहता कि आप डायरेक्ट चर्च खोलिए, मैं कहता हूं आप अपने घर से शुरुआत कीजिए। आप प्रार्थना कीजिए, अपने घरों के लिए प्रार्थना कीजिए, अपने बच्चों के लिए प्रार्थना कीजिए, अपने परिवार के लिए प्रार्थना कीजिए, क्योंकि शुरुआत हमें अपने घर से करनी है। और घर से करने वाला व्यक्ति, प्रार्थना मीटिंग करने वाला व्यक्ति तभी वो घर से बाहर जाके प्रचार कर सकता है और प्रार्थना मीटिंग कर सकता है। इसलिए प्रियजनों, जितने भी लोग मुझे सुन पा रहे, जो भी मुझे देख पा रहे हैं, मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ, ये विनती करता हूँ कि अगर आप सेवकाई में उतरना चाहते हैं, अभी सेवा में उतरना और करना चाहते हैं, सेवकाई करना चाहते हैं, तो शुरुआत अपने घर से करो, अपने बच्चों से करो, अपने माता पिता से करो, अपने भाई बहन से करो, अपनी पत्नी को बैठाओ। अगर पत्नी सुन पा रही है तो पति को बताओ, और पति है तो पत्नी को बताओ। शुरुआत अपने घर से सेवकाई शुरू करो, बस फिर देखो प्रभु आपको कितना बढ़ाता है। किसी भी बात की चिंता मत करो, प्रभु आपकी हर जरूरत को पूरा करेगा। हालेलुया। तो प्रियजनों, आज का यही वचन था कि ये अधिकार जो परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को दिया, प्रभु यीशु मसीह ने अधिकार अपने चेलों को यानी अपने लोगों को दिया, वही चेलों ने हमें अधिकार दिया कि हम प्रभु यीशु मसीह का काम कार्य आगे बढ़ा सके। हालेलुया। इस वचन की सुनने के द्वारा और सुनाने के द्वारा प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष दे, प्रभु आपको बहुत बरकत दे और जीवन में आपको बढ़ाए। हालेलुया। आइए हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे, हम प्रार्थना करेंगे। जो भी मुझे देख पा रहे, सुन पा रहे, हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद परमेश्वर, सामर्थ्यवान परमेश्वर, दयालु पिता परमेश्वर, तेरे प्यारे बेटे यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ। जितने भी प्रभु आज इस वक्त ऑनलाइन मीटिंग मुझे देख पा रहे हैं, जितने भी लोगों ने प्रभु मुझे सुना, आपके वचनों को मेरे द्वारा सुना, उन सुनने वालों को और देखने वालों को आशीष बरकत देना, उनकी जरूरतों को पूरा करना। और जितने भी लोग मुझे प्रभु आज सुन पाए, देख पा रहे हैं, देखेंगे प्रभु, उन सभी के लोगों को, मन को, सोच को, विचार को, उनके हृदय को बदल दे कि वो प्रभु वो भी तेरे नाम की महिमा करे और घुटने टेक कर तेरे नाम को धन्यवाद करे। पिता परमेश्वर की महिमा करे। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम को महिमा मिले। और जितने भी लोग बीमार हैं प्रभु, इस वक्त
जो मुझे देख पा रहे हैं, किसी भी तरह का कोई दिक्कत है, सिर में दर्द है, कंधे में दर्द है, छाती में, पीठ में, पेट में, कमर में, हाथ पांव में दर्द है, तकलीफ है, कुछ भी, आज ही प्रभु यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करता हूं, वो बिल्कुल भले चंगे हो जाए पिता। और जितनी भी लोग प्रभु गरीबी में अपना जीवन व्यतीत कर रहे, प्रभु उन्हें काम धंधे की, उनके नौकरी की, उनके हर तरह के काम धंधे बिजनेस में बरकत दे, कि प्रभु गरीबी से निकल कर प्रभु परमेश्वर एक अच्छा इंसान बने और तेरी महिमा करने वाले, तेरे नाम को धन्यवाद करने वाले बने पिता। परमेश्वर जितने भी लोग बीमार है वो प्रभु यीशु मसीह के नाम में चंगे हो जाए पिता। और जिनको किसी दुष्ट आत्मा ने जकड़ा है प्रभु, किसी के ऊपर भी किसी भी तरह के ऊपर जादू टोना है, आज यीशु मसीह के नाम से वो बिल्कुल फ्रेश और एकदम चंगे हो जाए मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु जिनके ऊपर कोई भी काला जादू टोना है, कोई भी है, सब प्रभु यीशु के नाम से इस वक्त चला जाए। जो परमेश्वर, जो व्यक्ति शराब पीता है, जो गुटखा करता है, नशे का सेवन करता है, प्रभु यीशु मसीह तेरे नाम से वो बिल्कुल भला चंगा हो जाए, उनका जीवन बदल जाए परमेश्वर। उन पर तू दया कर, उन पर तू अनुग्रह कर, पर तेरी कृपा को मांग लेते पिता परमेश्वर। हर वो भाई बहन जो मुझे सुन पा रहा, जो मुझे देख पा रहा है, वो आशीर्वादित हो जाए प्रभु, ब्लेसफुल हो जाए पिता परमेश्वर। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम को महिमा करने वाला बने पिता परमेश्वर। धन्यवाद प्रभु परमेश्वर, हालेलुया प्रभु। जिनके घर में प्रभु औलाद की बरकत नहीं है, जो बहन सोचती मैं बांझ, मुझे औलाद नहीं होती, परमेश्वर ऐसी बांझ बहनों को औलाद की बरकत दे पिता, औलाद की बरकत दे पिता। प्रभु हमारी इच्छा नहीं बल्कि तेरी इच्छा उनके जीवन में प्रकट हो पिता, कि वो प्रभु गवाही और साक्षी दे सके पिता। टेस्टमनी दे प्रभु, टेस्टमनी देने वाले बने पिता। जितनी भी बहनें बांझ है प्रभु यीशु मसीह के नाम में गर्भ अवस्था में आ जाए पिता, वो पवित्र आत्मा उनके जीवन में जाए, वो पवित्र आत्मा, वो बच्चे का बीज उनके पेट में, उनके गर्भ में चला जाए प्रभु, और वो फलवंत बने पिता। वो बीज प्रभु जिस तरह एक जमीन में जब बीज दिया जाता है वो मरता है, फूटता है, फिर से नया जीवन प्राप्त करता है, उसी तरह प्रभु हर वो बांझ बहन है प्रभु वो नए जीवन को प्राप्त करे और बच्चे की ब्लेसिंग पाए पिता। और जितने भी लोग प्रभु, जितने भी भाई लोग हैं, उनके काम धंधे नीचे, उनको नौकरियां नहीं मिल रही है, प्रभु यीशु मसीह तेरे नाम से उनको नौकरियां मिले पिता। उनके काम धंधे जो बंद है प्रभु यीशु मसीह तेरे नाम से उनके काम धंधे चले पिता। जिस किसी के ऊपर किसी भी तरह का काला जादू टोना टूट कर चल रहा है, आज यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से बिल्कुल आजाद हो जाए मेरे पिता। और जितने भी नौजवान लोग प्रभु पढ़ रहे हैं, जो प्रभु स्कूल में पढ़ रहे, 10वीं 11वीं 12वीं कर रहे हैं, आगे पढ़ रहे, कॉलेज कर रहे, उनको भी पढ़ाई लिखाई में बुद्धि और ज्ञान देना मेरे पिता। उनके ऊपर भी आपका आशीर्वाद हो, उनके भी आशीर्वाद हो। जितने नौजवान है, जितने भी लड़के लड़कियां हैं, सबके ऊपर आपका आशीर्वाद हो प्रभु। कोई भी नरक में ना जाए, कोई भी प्रभु पाप में ना जाए, बल्कि प्रभु उद्धार वाला जीवन मिले पिता। और उद्धार के लिए हम प्रार्थना करते पिता ज्यादातर प्रभु, उद्धार वाला जीवन दीजिए, इनकी सहायता मदद कीजिए और इनको जीवन में बढ़ाए परमेश्वर। और इनको एक एक को ब्लेस करे, अपने स्वर्गदूतों की निमित्त रक्षा करे और पवित्र आत्मा के द्वारा इनको अगुवाई करे पिता। तेरे पवित्र बेटे यीशु के नाम से इनको ब्लेस कर पिता, उनको प्रभु आत्मिक बुद्धि और ज्ञान से चला पिता। धन्यवाद करते पिता। जितने भी बूढ़े लोग हैं प्रभु, उन्हें भी आशीर्वाद कर प्रभु। उनके घुटने का दर्द, उनके कमर का दर्द, उनकी तकलीफ जो भी कुछ है प्रभु यीशु तेरे नाम के द्वारा वो चंगे पाए पिता। प्रभु यीशु के नाम में भले चंगे हो जाए पिता और गवाही देने वाले बने पिता। और जितने भी लोग पीछे प्रभु आगे बढ़े और तेरी महिमा करने वाले बने पिता। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु प्रभु, तू दया कर प्रभु। जितने लोग प्रभु आंखों से देख नहीं पाते, जिनको आंखों से धुंधला दिखता है प्रभु, प्रभु यीशु मसीह के नाम से उनकी आंखों की रोशनी आ जाए मेरे पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता। हालेलुया। जिनके हाथ पांव सूख गए, जिनके हाथ पांव नहीं चल पा रहे, वो पूरी तरह चलने वाले बने पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता। उनके अंग का, उनके बॉडी का एक एक अंग जो निर्बल है, कमजोर है, सारी निर्बलताएं, सारी कमजोरियां चली जाए यीशु मसीह के नाम से पिता, और वो बलवंत और सेहतमंद बने पिता। हालेलुया। धन्यवाद करते पिता, दया करो प्रभु, आशीर्वाद दो प्रभु। सुनने वाले को, वचन को सुनने वाले को, इस वीडियो को देखने वाले को आशीष बरकत दे पिता, और टेस्टमनी गवाही देंगे पिता। धन्यवाद करते पिता, तेरी महिमा, तेरी स्तुति, तेरी आराधना, तेरी जय जयकार करते पिता। हो परमेश्वर, थैंक यू जीसस। धन्यवाद प्रभु। इस सोशल नेटवर्क के माध्यम से, इस फेसबुक के माध्यम से जितनी भी प्रार्थना हमने की है पिता, उन सारी प्रार्थना के द्वारा जितने भी सुनने और देखने वालों ने आशीष और बरकत दे पिता। धन्यवाद करते पिता। तेरी दया, तेरी कृपा, तेरा अनुग्रह हमेशा हमेशा इनके ऊपर बनी रहे, ऐसी प्रार्थना करते पिता। सुनने वालों को, देखने वालों को आशीष बरकत के साथ बढ़ा प्रभु, और वचनों में चला प्रभु। धन्यवाद करते पिता, सारा आदर महिमा आपको देते पिता। जिस तरह प्रभु अब तक इस परिवार को, इस फेसबुक के सुनने वालों को, देखने वालों को आपने संभाला, आगे भी संभालना, उनके कष्टों को इनको दूर करना, और तेरे बेटे यीशु मसीह के नाम से इनके जीवन में तू कार्य करना प्रभु।
हमें भी आत्मिक बुद्धि आत्मिक ज्ञान से भरना, ऐसे हम प्रार्थना करते पिता। सारा आदर में आपको देते पिता। हम अपने आप को भी, हमारी पिता पुत्र पवित्र आत्मा मंडली के मिनिस्ट्री को और हमारे परिवार को, हमारे कुटुंब को, हमारी टीम को, सबको तुम्हारे हाथों में सौंपते पिता। सबके ऊपर आपका हाथ हो प्रभु, सबके ऊपर आपका आशीर्वाद और हाथ हो प्रभु जी, सबके ऊपर आशीर्वाद हो प्रभु। उन पर तो दया कृपा कर, जो भटके उनको रास्ता दिखा पिता, जो पाप में चले उनको रास्ता दिखा पिता, उनको पापियों को पाप से निकाल के प्रभु उन्हें क्षमा कर, उनको उनके जीवन दे पिता। और जो हमारे विरुद्ध हमारी बुराई चुगली चारे निंदा जो भी करते हैं मेरे पिता, उन्हें भी तो क्षमा कर पिता, उन्हें भी तो क्षमा कर पिता। प्रभु हम हमारी इच्छा नहीं बल्कि तेरी इच्छा पूरी हो हमारे जीवन में पिता, तेरी इच्छा प्रकट कर पिता, और तेरी इच्छा के अनुसार हम चले पिता। धन्यवाद करते पिता। सारा आदर में आपको देते, सारा जलाल हम आपको देते पिता। बड़ी बड़ी महिमा कर, बड़ी बड़ी महिमा देने वाले लोग आए पिता प्रभु जी। इस फेसबुक के माध्यम से, इस सोशल नेटवर्क के माध्यम से जितने भी लोग हैं प्रभु, सब आशीर्वादित हो जाए, ब्लेसफुल हो जाए और तेरी महिमा करने वाले बने पिता। धन्यवाद करते, मुझे मौका दिया प्रार्थना करने का, मुझे मौका दिया वचन सुनाने के लिए, उसके लिए धन्यवाद करते पिता। सारा आदर महिमा आपको देते पिता। सारी विनती प्रार्थना जो इस वक्त मैंने की है, बोली है, सभी लोगों की भलाई के लिए जो मांगी प्रार्थना पिता परमेश्वर अपने स्वर में सुनिए, कबूल कीजिए और ग्रहण कीजिए। आपके प्रिय पुत्र, हमारे जीवनदाता, हमारे उद्धारकर्ता पवित्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना को मांगते पिता। आमीन, 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 आमीन। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। प्रियजनों, आशा करता हूं आज का वचन, उसका उदाहरण और प्रभु पवित्र वचन की शिक्षा जो भी हमने बोला कहा है, आपको सुनाया, विश्वास करता हूं कि आप जरूर टेस्टमनी गवाही के साथ आएंगे और प्रभु जरूर आपके जीवन में कार्य करेगा, ऐसा मैं विश्वास करता हूं। अगर कोई मेरी भाई बहन मुझे सुन पा रहा है, देख पा रहा है, अगर आपको कोई प्रार्थना करनी है या करवाना चाहते हो तो आप प्लीज मेरा नंबर ले लीजिए। मेरा नंबर है 9209243249। फिर से दोहराऊंगा, 9209243249। ये मेरा नंबर है। 24 घंटा फोन ऑन है, खुला रहता है। आप कभी भी अपनी प्रार्थना के लिए, अपने घर के लिए, अपने जीवन के लिए, अपने परिवार के लिए जो भी प्रार्थना करना और करवाना चाहते हैं, आप कभी भी कर सकते हैं, क्योंकि प्रभु ने हमें सेवा दी है प्रार्थना करने का, प्रभु ने हमें मौका दिया है वचन सुनाने का, प्रभु ने हमें सेवका के लिए रखा, तो हमारा काम ही सेवा करना है और हम आपकी सेवा के लिए हमेशा तत्पर तैयार हैं। आप कभी भी किसी भी समय हमें प्रार्थना के लिए हमें फोन कर सकते हैं। फिर से मैं नंबर दोहराना चाहता हूं, 9209243249। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है और मेरा कॉलिंग नंबर भी है। आप कभी भी मुझे फोन कर सकते हैं, मुझे मैसेज कर सकते हैं और गवाही भी दे सकते हैं। अगर हमारे वचन के बोलने के द्वारा, हमारी प्रार्थना के द्वारा किसी बहन को, बेटी को, माँ को, भाई को, हमारे वचन के द्वारा प्रार्थना के द्वारा किसी को किसी बात की चंगाई मिली है, किसी बात का उन्होंने प्रेम रखा था, उनके द्वारा, हमारे द्वारा, परमेश्वर के द्वारा, हमारे द्वारा आपको जो भी कुछ आपके जीवन में अच्छा हुआ है, तो प्लीज कमेंट कीजिए और हमें कमेंट कीजिए, बताइए कि आपको प्रार्थना के द्वारा कैसा लगा और कैसा महसूस हो रहा है। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष दे। फिर मिलेंगे, फिर एक नए वचन के साथ, फिर आपके लिए प्रार्थना के द्वारा आएंगे। गॉड ब्लेस यू। सबको जय मसीह की। धन्यवाद।